स्पेशल ऑप्स की सीज़न 2 फाइनली आ चुकी है जियो हॉटस्टार पे, बहुत सालों के वेट के बाद। आई मीन दिस इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन फ्रॉम 1.5 वाली स्पेशल ऑप्स। तो इस बार ट्रेलर देख के मुझे ज़्यादा इम्प्रेशन हुआ नहीं था। आई थॉट इट इज़ लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। कुछ यूनिक या कुछ दिल दहलाने वाला एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था ट्रेलर देख के इस सीज़न का। आई वाज होपिंग कि शायद नीरज पांडे हैव सेव्ड समथिंग फॉर द सीरीज। तो आई हैव टू से कि नीरज पांडे का जो फिल्मोग्राफी है वो ना ओवर द इयर्स एकदम मैच्योर नहीं किया है। उनका जो कैमरा वर्क है, ठीक है, काफ़ी डेटेड टाइप का लगता है। अभी भी ऐसा लगता है 2016 में अटके पड़े हुए हैं। उनकी रिसेंटली फिल्म जो आई थी औरों में कहाँ था दम, वहाँ पे भी ऐसे ही कैमरा वर्क यूज़ हुआ था। इसमें भी वैसा ही है। आई मीन देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट ओवर द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी ही हैज़ डन, तो वो काइंड ऑफ कैमरा वर्क दैट इज़ यूज्ड बहुत ही ऑर्डिनरी सा लगता है एट दिस पॉइंट, वेयर देयर आर मच बेटर स्पाई थ्रिलर्स अवेलेबल। स्टिल स्पेशल ऑप्स के लिए हमेशा सबको इंतज़ार रहती है, बीट 1.5, बट ऑनेस्टली स्पेशल ऑप्स 2 में कुछ भी खास नहीं था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी खास नहीं था। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ स्पेशल ऑप्स फैन। Apart from Himmat Singh and his family dynamics, I felt the rest of it was just too convenient and too cliched kind of you know ऊपर से जो विलन है इस बार ताहिर राजभर सिंह, जस्ट टू वीक। मतलब कोई मैच ही नहीं है। ही इज जस्ट लाइक ऑल बार्क नो बाइट। मतलब देयर इज दिस वन प्लेस जहाँ पे वो बोलता है कि हिम्मत सिंह को कि मैं तुम्हारी बेटी और वाइफ को किडनैप कर सकता हूँ, बट वो कुछ करता ही नहीं है। कुछ नहीं करता है भाई, कुछ नहीं करता है। ही इज ऑल बार्क नो बाइट। एक सीन में उस विलन को दिखाता है कि वन शॉट में ही नॉक्स आउट वन बॉक्सर। ठीक है, एक फाइट चल रहा होता है एक रिंग के अंदर, वहाँ पे वो बॉक्सर को वन शॉट में एलिमिनेट कर देता है, प्रॉपर हट्टा कट्टा बॉक्सर को। लेकिन लास्ट में जाके एक और बार वो लड़ता है भाई, उधर पे तो पूरा उसकी मतलब माँ छोड़ देता है। तो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं किया है नीरज पांडे ने इस बार ये सीरीज़ बनाने में। ऑफ कोर्स इस बार हिम्मत सिंह का जो फैमिली एंगल है उसको भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इस बार उसकी 1.5 में बताया गया था कि जो हिम्मत सिंह की बेटी है वो एक्चुअली उसकी बेटी नहीं है। तो इस बार उसकी बेटी को एक्चुअली पता चल जाता है तो क्या रिएक्शन होता है वो सब इस सीरीज़ में दिखाया गया है। Apart from that, everything is too convenient. Even the storyline itself, the AI hacking thing, एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लेना, मतलब कितनी कहानियाँ, कितनी स्पाई थ्रिलर सुनी है इसी सेम कहानी पे। साइंटिस्ट को अगवा कर लेता है सर्वर हैक करवाने के लिए। लाइक कितना बार सुना हूँ ये कहानी। तो नया क्या है इस सीरीज में? कुछ भी नहीं है। ऊपर से देयर इज अ सेकंड प्लॉट रनिंग पैरेलली। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस सेकंड प्लॉट का मीनिंग क्या है। वो नीरव मोदी वाला से इंस्पायर्ड वो प्लॉट है, और ऑनेस्टली दैट एडेड नथिंग टू द मेन स्टोरी। इनफैक्ट उस स्टोरी के पीछे एक और कैरेक्टर है प्रकाश राज का। आई हैव नो क्लू वो कहाँ गायब हो जाते हैं उसके बाद। द सीरीज एंड्स एंड विद दैट हिज कैरेक्टर ऑल्सो गायब। पता नहीं क्या होता है भाई। पूरा टाइम वो प्रकाश राज धमकी दे रहा होता है हिम्मत सिंह को कि भाई वो जिग्नेश को पकड़ के लाओ, वो नीरव मोदी का बूटलेग वर्जन है, उसको पकड़ के लाओ वरना मैं उड़ा दूंगा सब कुछ। भाई मतलब एंड में जाके कुछ भी नहीं होता है। तो एवरीबडी सीम्स टू बी जस्ट बार्किंग, नोबडी इज बाइटिंग, तो मज़ा नहीं आ रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द सीरीज सीम्स टू बी मूविंग एट अ वेरी 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 फास्ट पेस। और ये नीरज पांडे का आजकल का एक ट्रेंड हो गया है वेब सीरीज का। ही ट्रीट्स हिज वेब सीरीज लाइक फिल्म्स।
2 घंटे की फिल्म जैसे ट्रीट करता है। भले ही इट्स क्वाइट अ लॉन्ग सीरीज, आई मीन हर एपिसोड ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 मिनट्स का है ऑन एवरेज, बट स्टिल द थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट। मतलब कुछ भी सेटल होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, चीज़ें एकदम खट 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 खच 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 करके आगे बढ़ रहा है। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। लाइक फर्स्ट एपिसोड में यार देखो कितना कुछ हो गया, एक अबडक्शन हो गया, एक किलिंग हो, एक असैसिनेशन हो गया, पता नहीं क्या क्या, बहुत इतना कुछ हो गया, मुझे भी याद नहीं है। सो आई फेल्ट दैट फील दैट नीरज पांडे शुड the way he designs his screenplay should kind of slow down। इतना जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा पूरा सीरीज इट फेल्ट लाइक अ फिल्म, एक लंबा चौड़ा सा फिल्म जैसा ट्रीटमेंट दिया है। थोड़ा कमर्शियल ज़्यादा है, वो तो पता ही होता है, नीरज पांडे की वेब सीरीज वैसे ही होते हैं, बट वेब सीरीज जब बना रहे हो तो थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए। कैरेक्टर्स को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ही डजंट गिव हिज कैरेक्टर्स स्पेस एट ऑल। ठीक है, एकदम कैरेक्टर्स को स्पेस नहीं देते, उस प्लॉट को ही आगे मान के चल रहे हैं। इफ यू रिमेंबर मेट्रो, इन दिनों में अनुराग बासु इज मोर कंसर्न अबाउट दिस कैरेक्टर देन द प्लॉट। यहाँ पे नीरज पांडे मोर कंसर्न अबाउट द प्लॉट देन द कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस आ रहे अपना काम करके निकल रहे हैं बस। तो मुझे ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लगा, काइंड ऑफ एवरेज। ठीक है, एक्शन सेट पीसेस भी ठीक ठाक है, वीएफएक्स भी कुछ खास नहीं है। जस्ट द फैक्ट कि इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है, तो वही एक प्लस पॉइंट रहता है नीरज पांडे के सीरीज़ का। कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं था इस सीज़न। बहुत ही ऑर्डिनरी सा कहानी, कुछ यूनिक नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है इस सीज़न में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग यूनिक, दिस इज़ नथिंग यूनिक। AI related story, a scientist gets kidnapped, फिर उसको रेस्क्यू ऑपरेशन, दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन लॉन्ग टाइम। तो मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली 2 स्टार्स दूंगा यार। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अ पर्सन लाइक नीरज पांडे, एंड ऑनेस्टली इन द रिसेंट टाइम नीरज पांडे इज गॉन डाउन विद हिज फिल्मोग्राफी। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनके लास्ट कुछ वर्क्स जो थे, बीट मुकद्दर का सिकंदर, या मतलब सिकंदर का मुकद्दर, और be it that औरों में कहाँ था दम, all these are just showing that Neeraj Pandey is not evolving as a director, I feel। तो yeah, 2 stars। I mean देख सकते हो, आराम से binge watch कर सकते हो। It's not boring from any angle, boring नहीं है, लेकिन at the same time it's not going to excite you in any way। एकदम ऐसे एकदम डेड आदमी की तरह देखे जाओगे, मतलब कुछ फील नहीं होगा, कुछ एक्साइटमेंट फील नहीं होगा, जस्ट देखे जा रहे हो, चल रहा है, आप ही देख रहे हो, मस्त। तो 2 स्टार्स।